कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में कल परसों एक लड़का आया, बोला गुरुजी मैं जुआ खेल के 1 करोड़ रुपया हार गया। और वो सरकारी नौकरी करता था, बिजली विभाग में था, 50-55 हजार रुपया कमाता था। यह 2 दिन पुरानी बात है यहीं की। सरकारी कर्मचारी है, 50-55 हजार रुपया कमाता है, पर आदत किसकी पड़ गई? आजकल ऑनलाइन मोबाइल पे आप लोग डाउनलोड करते हैं ना जुए का ऐप, तो वो बॉलीवुड प्रचार करता है जुए का ऐप डाउनलोड करिए, तो आप लोगों ने भी जुए का ऐप डाउनलोड कर लिया। और जब आपने जुए का ऐप डाउनलोड किया तो उस लड़के ने उस जुए से क्या किया? 1 करोड़ रुपया हार गया, कर्जा लेके, उधार लेके, बाप का, थोड़ा परिवार का, रिश्तेदार, हार गए। बात समझ में आई? ये जुआ कितनी गंदी चीज है। आप अपने बच्चों को कब समझाओगे? और ये चलो बच्चों को ठीक है, पर ये बताओ कि आपको ये कब समझ में आएगा? आजकल के लड़के क्या चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करना पड़े, हम रातों रात धन्ना सेठ हो जाएं, जुआ खेल लें और जुआ खेल के हम करोड़पति बन जाएं। सबको फोकट का पैसा चाहिए। कैसा पैसा चाहिए लोगों को? मेहनत नहीं करते आज के युवा। हम कहते हैं दोस्तों, जुए का पैसा यदि आपको मिल भी जाए तो स्वीकार ना करना। जुए का पैसा पाप से भरा हुआ है, जुए में कलयुग है। जुए का जो पैसा होता है वो पैसा आज तक किसी को नहीं पचा, जितना आया उससे कई गुना चला गया। बोलो हां। शेयर बाजार, सब लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, ठीक है, आपका 2 का 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, पर बताओ वो पैसा काम पे आता है? कितने लोग शेयर बाजार से करोड़पति बने? 5% लोगों का शेयर में फायदा हुआ होगा, 95% लोगों का नुकसान हुआ होगा। ये रेशो है या नहीं? बोलो कितने परसेंट? आज के जमाने में इन युवाओं को सबको क्या चाहिए? शेयर मार्केट में लगाओ पैसा, जुआ खेल लो, रातों रात डबल चाहिए सबको। अरे भाई साहब, इस तरह बेईमानी का पैसा क्यों तुम डबल चाहते हो? मेहनत पे भरोसा नहीं है, तुम्हें डबल क्यों करना है पैसा? मेहनत करो तो डबल क्या 10 गुना भी होगा। इसलिए जुआ खेलने वाले लड़के भारत में, सिवाय मेरे पास यहां एक लड़का था, यहीं मेरे पास कैमरे का काम करता था, अच्छी खासी मैं उसे तनख्वाह देता था, लगभग 40-50 हजार रुपया महीना देता था मैं उसे। क्या किया उसने? मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लिया। नया लौंडा, नया लड़का, नया जवानी का तो अंधी जवानी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी। और अंधे को दिखता क्या है? धृतराष्ट्र को क्या दिखता है? 50 हजार रुपया सोचिए मैं उसे देता था, लगभग 50 हजार, 40 से 50 के बीच में। अच्छा खासा काम करता था यहां मेरे पास। क्या हुआ? मैं कथा में समझाऊं, भैया गलत ना करो से समझाया, पर कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को कृष्ण समझाने गए थे तो दुर्योधन कृष्ण की नहीं सुना। बोलो, जो नहीं सुनता अपने से बड़ों की, जो नहीं सुनता कृष्ण की, नहीं सुना दुर्योधन, क्या हुआ? सर्वनाश। वो लड़का, उसने जुए की आदत पाल ली, मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लिया ना उसने, ऐप वगैरह, अब खेलने लगा। एक आध बार तो जीता, और उसमें यही होता है कि जब पहली बार आप डाउनलोड करते हो वो ऐप, तो वो पहले आपको जिताता है। जिताता इसलिए है ताकि आपको आदत लग जाए। क्या गजब का माइंड सेट किया उसने। कितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो जुआ का ऐप चलाने वाले। पहले आपको जिताते हैं, और जब आप जीतते हैं
तो आप फिर अंधे हो जाते हैं। यार जीत गया, अब तो और आएगा, अब तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मुझे कैमरा चलाने नहीं पड़ेगा, मेहनत कर, मैं तो एक दिन में 50,000 कमा सकता हूं, महीने में 50,000 मिल रहे थे। लो भैया, ऐसा करते करते उसने 8-10 लाख रुपया का जुआ खेल लिया। और उसका बाप बिल्कुल गरीब परिवार से था, योग्यता थी, काम था तो पैसे मिलते थे। अब जुआ खेल के हो गया बर्बाद, कर्जा वर्जा ले लिया। अब जब जिससे कर्जा लिया वो मेरे पास आने लगे, बोले महाराज जी वो आपके यहाँ लड़का काम करता, उसने हमारे 50,000 रुपया लिए, दे नहीं रहा है। तब फिर मैंने उससे हाथ जोड़ा, भैया तू जा यहां से। समझाया मैंने उसे, नहीं माना। फिर मैंने हाथ जोड़ा, चला गया। क्या पाया? जो 50,000 मिलते थे वो भी गए, कर्जा और हो गया। धोबी का कुत्ता ना घर का, एक कहावत है पुरानी, अर्थ बताइएगा आप। आधी छोड़, कहावत सुनो फिर अर्थ बताना। आधी, जोर से, ए छोरा, हो गई पंचायत, बोलो आधी छोड़। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये पुरानी कहावत है। क्या मतलब है इसका बताओ जरा। आधी छोड़, आपने अपनी छोड़ पूरी ध्याई, मतलब ज्यादा चाहा तो ना ज्यादा के चक्कर में आधी छोड़ के गए थे, ना ज्यादा मिली और वो आधी भी हाथ से, ये मतलब है। इसका मतलब ये है आज भारत के 95% युवा बर्बाद हैं जुआ खेलकर। ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां, जोर से सोचिए। मैं आज तक मैंने जुआ नहीं खेला, आज तक मैंने जुए में ना 1 रुपए जीतने की कोशिश की, ना हारने की कोशिश की। मैं भी तो शेयर बाजार में जा सकता हूं, मैं नहीं जाता। मुझे मेरी मेहनत पे ज्यादा, आपको शेयर बाजार पे ज्यादा भरोसा है, मुझे मेरी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। जिसे खुद पर भरोसा ना हो वो सफल नहीं होता मेरी मां। कोई तुक्का से 2-4% लोगों का हो गया तो आप 4% लोगों को देखेंगे तो आप बर्बाद। सबके साथ तुक्का नहीं हो सकता ना भाई। किसी का शेयर बाजार से काम बन गया तो एक का बना, पर 99 तो नहीं बना। जिनका नहीं बना उनको भी तो देखो, उनमें तुम उस एक में सम्मिलित होगे कि नहीं, पर उस 99 में जरूर सम्मिलित हो जाओगे। सही है कि गलत है? इसलिए भैया मेहनत करो, पसीना बहाना सीखो, बुद्धि चलाना सीखो। जुआ सट्टा बहुत समय से चला आ रहा है। आप लोग खेलते हो जुआ मोबाइल पर? ये भैया तो खेलते हैं, ये वाले। सही बताओ, खेलते तो हो, झूठ ना बोलो। और हारे भी हो, अब हमसे ना छिपाओ। क्यों जी, बात सही है? अब ये लड़के हैं, जिस उम्र में इन्हें मन लगा के काम करना चाहिए, मन लगा के अपने लिए एक अच्छी बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। उस समय ये लोग कहां फंस गए? गलत लाइन में। अब इनको उस लाइन से निकाल पाना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि आज के लड़के अपने से ज्यादा होशियार किसी को समझते भी नहीं। वो ये समझते हैं कि जी हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तुम हमें क्या ज्ञान दोगे। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि व्यक्ति को नुकसान कौन देता है? लोभ। यदि आपके लोभ है, पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी का नाम क्या है? लोभ। इस धरती का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। लोभ ही ना हो आपके अंदर,
भाई मेरे अंदर लोभ नहीं है तो मैं शेयर मार्केट मैं जुआ नहीं खेलता, वरना मैं भी मोबाइल पे डाउनलोड कर लूं, मैं भी आपकी तरह बैठे बैठे 10-20 हजार रुपये रोज कमाऊं, पर मुझे नहीं कमाना। यदि सारे लोग जुए से 10-20 हजार रुपया रोज कमा सकें तो फिर क्यों ऑफिस जाते हैं? बंद करो सारे ऑफिस। ये सेना के लोग काहे वहां छाती पर गोली खा रहे हैं? घर बैठे जुआ खेल के 20 हजार रुपया रोज कमाए, कहां 50 हजार की नौकरी कर रहे हैं? फिर पुलिस वाले काहे दिन भर दोपहरी में पानी और पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं अपना? सबना मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें और सबना करोड़पति बन जाए भैया। फिर काहे पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं, काहे सेना वाले नौकरी कर रहे हैं? क्या जरूरत है वहां गोली खाने की छाती पे? एसी लगाओ, घर पे बैठो मस्त। यदि जुआ ही तुम्हें धन्ना सेठ बना सकता तो ये सब सेना वाले लोग जुआ ना खेलें? काहे सेना में गोली खा रहे हैं? सही है कि गलत है? फिर ये मजदूर लोग काहे वो दिन भर माटी खोदते हैं? ना मोबाइल पे जुआ खेलना और धन्ना सेठ, जुआ धन्ना सेठ ही बनाए भैया, तो तुम बन जाओ, हम बन जाएं, सब बन जाएं। फिर भारत की गरीबी तो दूर हो जानी चाहिए। फिर भारत में गरीबी क्यों रहे? क्यों भैया? यदि जुआ से लोग धन्ना सेठ बने तो भारत में गरीबी दूर हो जानी चाहिए। फिर बिहार में हमारी इतनी गरीबी है, छत्तीसगढ़ में हमारी इतनी गरीबी है, फिर ये गरीबियां दूर होनी चाहिए ना। सबके पक्के मकान होने चाहिए। लोग फूस की घोषड़ी, फूस की झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी नहीं बनती छोटी सी, फूस की, फूस समझते हो? घास फूस पत्ता। बहुत स्थितियां खराब हैं, तो घास फूस की झोपड़ियों में क्यों रहना? फिर महलों में रहो सब लोग। फिर क्या जरूरत है ये सब प्रपंच करने की? काहे ऑफिस जाना, समय पे बॉस की डांट सुनना, 4 ताने बॉस के सुनना? क्यों? सब जुआ खेलो, फिर क्या जरूरत है काम धाम करने की? कलयुग का वास कहां है? कलयुग का वास जुआ में है। द्यूतम, कलयुग का जुआ खेला कौरवों ने। दुर्योधन ने क्या खेला? जुआ। शकुनी ने क्या खेला? पासा फेंका ना, जुआ ही तो था। जुआ खेला शकुनी और दुर्योधन और पांडवों ने। उस जुआ के चक्कर में पत्नी की लाज लुट गई। बाजार यहां खड़े होके सभा में साड़ी उतार ली गई। पांडव लोग कुछ ना कर पाए क्योंकि बिक चुके थे। किससे? जुआ से। सारा राज्य चला गया। 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को। किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। यह समाज के लिए आंख खोलने की बात नहीं है। ये समाज के लिए आंख खोलने की बात है कि आपको किस तरह बचना चाहिए, वरना दुर्योधन इत्यादियों का देखो जुआ खेला सर्वनाश हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर को नंगे पांव जंगल में डोलना पड़ा।